You know who Virat Kohli is? Virat Kohli? No, don't. What about Pat Cummins? No. We only follow soccer, whatever you're doing, no. Cricket? Nah, soccer. Only soccer? Soccer. Don't care? Don't care about the Australian cricket team? No. Wow. 2 weeks ago, something historical happened. Something historical that made the whole nation crazy. India won the T20 World Cup. अब ये historic moment 150 करोड़ लोगों ने celebrate कर. Social media went crazy. People celebrated on the roads, fireworks. पूरा India पागल. और बनता भी था because India were crowned as the world champion. इंडिया ने 180% अपने मैचेस जीते और आज फिर से साबित कर दिया क्यों ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है. पिछले साल जो हमने साउथ अफ्रीका के साथ जीता था उसका वही एग्रेसिव डोमिनेंस आज के साथ मैच में दिखाया गया है जो क्योंकि आगे भी जीतते लेकिन सेम डे जब मैंने अपने कनाडा के फ्रेंड को ये बात बताई कि इंडिया जस्ट वन द वर्ल्ड कप तो उसका रिस्पांस था विद स्पोर्ट्स. तो मैंने कहा क्रिकेट और उसका रिस्पांस था ओके कूल आई गेस. मतलब नो एक्साइटमेंट नो वाओ, कुछ आइडिया भी नहीं था कि कुछ ऐसा स्पोर्ट भी है या फिर ऐसा कोई टूर्नामेंट भी चल रहा है. और ये सिर्फ एक फ्रेंड नहीं था. 80% ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट नो दिस टूर्नामेंट वाज गोइंग ऑन और क्रिकेट का कोई ऐसा वर्ल्ड कप भी चल रहा है. I think cricket is isolated to a few countries. If we took a census of everybody in the entire world, more people could probably tell you that they've seen like Barry Bonds' 756 home run versus like the greatest moment in cricket history. win the World Cup. तो सवाल यहाँ उठता है कि ये सही में वर्ल्ड कप था या फिर सिर्फ हमारा पर्सनल सेलिब्रेशन. और आज हम इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ की बात करें कि कैसे 150 करोड़ लोग एक टूर्नामेंट जीतकर खुश हैं जिससे बाकी दुनिया जानती तक नहीं. सो बकल अप गाइस बिकॉज़ दिस वीडियो इज गोइंग टू हर्ट. अब यहाँ पर बहुत लोग ऑफेंड होंगे तो चलिए पहले एक जनरल मैथ करते हैं. अब क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब 2-3 और टोटल 8 से 9 कंट्रीज. अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 5 तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. अब 2 न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जिनकी कंबाइंड पॉपुलेशन भी इंडिया से आधी नहीं है. बाकी 2 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो बाकी 2 कभी कॉलोनाइजर्स थे. और यहाँ पे शॉक की बात यह है कि इन कंट्रीज में भी लोगों को नहीं पता था कि T20 वर्ल्ड कप जैसा कोई टूर्नामेंट चल रहा है. भाई जहाँ इंडिया में आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी अबाउट द वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में कोई वर्ल्ड कप देख तक नहीं रहा है भाई. इंडिया में तो जहाँ बच्चे को पता है कि शेन वॉर्न कौन है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में पूरा दिन एमसीजी के बाहर बिताने के बाद में मुझे सिर्फ 2 ही लोग मिले जो कि करें एक और नेशन वेस्ट इंडीज की. अब टेक्निकली इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स लाइक 15 कैरिबियन आइलैंड्स कंबाइंड इनटू अ वन. मतलब हद मारकर भी ज्यादा से ज्यादा 10 कंट्रीज जिनमें से 6 या 7 में क्रिकेट मेजर स्पोर्ट नहीं है और वहां पर भी दुनिया जानती ही नहीं कि वर्ल्ड कप. ओनली 8 कंट्रीज प्ले इट. उसमें इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है दैट इज 10 टाइम्स देन ऑल द अदर बोर्ड्स कंबाइंड. हम वो अमीर बच्चा है जिसके मम्मी पापा आसपास के गरीब कॉलेज में जाते हैं बच्चों प्लीज मेरे बच्चे के साथ क्रिकेट खेलो, और उसे आप बेस्ट बैट देते हो, बेस्ट कोच देते हो और वो धड़ल्ले से जीत जाता है और तो बड़े खुश हो रहे हो कि हमने दुनिया वी आर वर्ल्ड चैंपियन. नो. और वो भी पेन हटा दी कि वर्ल्ड चैंपियन में भी कई बार हार जाते हैं तो चलो आईपीएल ही शुरू कर दो, उसमें तो इंडिया ही जीतेगा ना. अब इसे कंपेयर करते हैं बाकी स्पोर्ट से. बात करते हैं फीफा की. कितनी कंट्रीज कंपीट करती हैं? 32. अब यहीं पर बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की. अब कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? 32. कितनी कोशिश करती हैं क्वालिफाई करने के लिए? 211 कंट्रीज. अब कितने लोग देखते हैं दुनिया में? 5 बिलियन ऑल अराउंड द ग्लोब. बात करते हैं ओलंपिक क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो मैक्सिमम 10 टीम्स 800 मिलियन लोग देखते हैं जिसमें से 700 मिलियन तो इंडियन है. तो सवाल यह है कि ये वर्ल्ड कप कैसा हुआ? ये तो एक फैमिली फंक्शन हुआ जिसमें हम खुद खेल रहे हैं, खुद जीत रहे हैं, खुद खुश हो रहे हैं और खुद ही ट्रॉफी ला रहे हैं. और यहाँ पर सबसे बड़ा जोक ये है कि हम खुद बिलीव करते हैं कि ये एक वर्ल्ड लेवल अचीवमेंट है. अब यहीं पर एक और इल्यूजन की बात करते हैं, द पॉपुलैरिटी ऑफ हाईएस्ट पेड. अब जब भी दुनिया में क्रिकेट की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है एक इंसान का, विराट कोहली. अब यहीं पर बात करते हैं क्रिकेट के सबसे पॉपुलर स्टार विराट कोहली के स्टारडम. अब विराट कोहली ही इज गॉट 271 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. साउंड्स मैसिव राइट? बिल्कुल, इट्स 271 मिलियन फॉलोअर्स, नॉट अ स्मॉल नंबर. टॉप 5 मोस्ट फॉलोड एथलीट्स इन द वर्ल्ड. लेकिन अब थोड़ी सी हर्ट होने वाली रियलिटी की बात करते हैं इन फॉलोअर्स की ज्योग्राफी की. अब 86% यानी कि 230
25 मिलियन फॉलोअर्स आते हैं इंडिया से। अब बाकी के 10 से 12% आते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश यानी कि बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। बाकी के 10 से 12 मिलियन 2 या 3% आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यानी कि बाकी की कंट्रीज से। मतलब टोटल फॉलोअर्स हैं 271 मिलियन, लेकिन ग्लोबल रीच है सिर्फ 8 से 10 मिलियन, वो भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस। चलिए अब यहाँ पर सॉकर प्लेयर्स की बात नहीं करते बिकॉज दे हैव अ वर्ल्ड वाइड रीच और उनका कोई कंपैरिजन। सो लेट्स कंपेयर दीज नंबर्स विद अनदर स्पोर्ट जो शायद फुटबॉल से बहुत नीचे आता है, टेनिस। अब जब भी टेनिस की बात करो तो दो सबसे बड़े लेजेंड्स का नाम आता है, नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर। अब इन दोनों की फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन और 14 मिलियन। बट नाउ वेट, दिस इज 20 टाइम्स लेस देन विराट कोहली, isn't it? लेकिन रियलिटी ये है कि 10 या 15 मिलियन फॉलोअर्स के साथ भी यू वॉक इनटू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एवरीबडी नो दीज पीपल, एवरीबडी नोज हुज रॉजर फेडरर इज, एवरीबडी नोज हुज नोवाक जोकोविच इज। बट द हार्ड ट्रूथ इज nobody knows the legend Virat Kohli. Who is that? Pat Cummins didn't even get a real welcome after the ODI World Cup, but India are being treated like kings. What do you think the difference is? Probably population and money, and their focus is whole and solely cricket. There's not much, soccer, more hockey probably too. और ये मैं नहीं कह रहा, the world says that. अब बात यहाँ पे क्रिकेट को क्रिटिसाइज करने की नहीं है, ये वीडियो क्रिकेट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाई। इट्स अ स्पोर्ट दैट इंडिया लव्स, इट्स अ स्पोर्ट दैट वी हैव ग्रोन अप सीइंग, इट्स अ स्पोर्ट दैट्स अ रिलीजन इन इंडिया और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। इट्स अ स्पोर्ट दैट वी हैव सीन ग्रोइंग अप, वी हैव अ लॉट ऑफ गोल्डन मेमोरीज विद दिस। पर एक सच्चाई है जो कुछ समय बाद रियलाइज हो कि क्यों इंडिया बाकी स्पोर्ट्स में पीछे रह चुका है। क्या क्रिकेट इसका रीजन है या कुछ और रीजन है? तो यहीं पर एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो पूरे सिस्टम की रियलिटी खोल दे। अब बात है 2024 की। 2 साल पहले रिपोर्ट्स आई, चावी हर्नांडेज, क्लब बार्सिलोना लेजेंड, वर्ल्ड कप विनर विद स्पेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ द गेम, उसने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को अप्रोच किया टेक्निकल एडवाइजर बनने के लिए। जस्ट इमेजिन वंस, नॉट इवन अ हेड कोच, जस्ट एडवाइजर। एक बार सोच कर देखो कि भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा। अब भारत का रिस्पॉन्स वो था जो कोई सोच भी नहीं सकता। भारत का रिस्पॉन्स था कि बजट नहीं है, डोंट हैव इनफ फंड्स टू स्पॉन्सर हिम। This year we are going again to the biggest tournaments in the world to play against Real Madrid, to play against Barcelona, Atletico Madrid, but we don't have any sponsor. अब यहीं पर बात करते हैं नंबर्स में। अब बीसीसीआई का साल 2024-25 का बजट 12,000 प्लस करोड़ का था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का टोटल बजट एनुअली 150 करोड़ का है। मतलब बीसीसीआई के पूरे साल के बजट का 1%, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट में सिर्फ 1% इन्वेस्ट। और हम कहते हैं बजट नहीं है, पर्सपेक्टिव दो। आईपीएल में बेंच पे बैठने वाले प्लेयर तक का बजट भी 5 से 10 करोड़ पर सीजन का होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, चावी हर्नांडेज वाज ओनली आस्किंग फॉर 7 to 10 करोड़ एनुअली। अब हम मेसी को इंडिया बुला सकते हैं 50 करोड़ से ऊपर खर्च करने के बाद, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए, सिर्फ प्रमोशन के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इवेंट्स पे बुला सकते हैं, लेकिन अपने खुद के फुटबॉलर्स को वर्ल्ड क्लास कोच नहीं दे सकते। अपने खुद के फुटबॉलर्स को हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं दे सकते। क्या 150 करोड़ के देश में मेसी या रोनाल्डो नहीं निकल सकते? द प्रॉब्लम इज इंटेंट नहीं है, बिकॉज हम सेटिस्फाइड हैं अपने फैमिली फंक्शन क्रिकेट। मतलब हम फॉरेन के सुपरस्टार्स रोनाल्डो और मेसी को देखने के लिए पैसे देंगे, लेकिन अपने खुद के प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्ट नहीं। ये प्रायोरिटी नहीं है, ये ट्रेजेडी है। साइड करें तो बात करते हैं एक और ह्यूमिलिएशन दैट वी इग्नोर। अब फुटबॉल की बात चल रही है तो एक इंसिडेंट बताता हूं। अब नवंबर 18, 2025 बात है एएफसी एशियन क्वालिफायर्स, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अब फाइनल स्कोर क्या था? बांग्लादेश 1, इंडिया 0। अब ध्यान से सुनना, जी हाँ, बांग्लादेश बीट इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन भारत से कम 10 गुना कम है। जीडीपी $460 बिलियन है, इंडिया से बहुत कम। बांग्लादेश जो 1971 में हमारी हेल्प से बना था, वो बांग्लादेश, उस बांग्लादेश ने इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स में हरा। और हमारा रिएक्शन क्या था? किसी ने बात तक नहीं करी। नो आउटरीच, नो कवरेज और नो रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारा फैमिली फंक्शन क्रिकेट चल रहा था और आईपीएल की प्रिपरेशन हो रही। और यही नहीं, मार्च 2025, एक साल पहले SAFF चैंपियनशिप में इंडिया और बांग्लादेश का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। मतलब बेयरली सर्वाइव, बेयरली ड्रॉ करवा पाए। और बात करी जाए करंट फीफा रैंकिंग की, तो इंडिया इज रैंक्ड एट 125।
और बांग्लादेश is at 184 since we couldn't win. Still we couldn't win the game. Still we were only able to draw and once we even lost the game and that was embarrassing. और soccer fans के लिए एक और good news है. नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान ये सब हमसे बेटर है. 150 करोड़ लोगों की कंट्री और रैंक 125 और हम प्राउड हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर. प्राउड करो पर बाकी चीजों को इग्नोर मत करो. रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ऑफेंड होना बंद. और यहाँ पर सिर्फ एक बात और कहनी चाहिए. अगर हम फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में बांग्लादेश जैसी कंट्री को भी नहीं हरा सकते देन इंडिया नीड टू चेक देयर प्रायोरिटीज. और बात यहाँ पर सिर्फ फुटबॉल पे खत्म नहीं होती. बात है बाकी स्पोर्ट्स की, बाकी चीजों पे इन्वेस्ट करने की. यहाँ पर बात करते हैं एक और सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक्स की. ग्रेट ब्रिटेन हमसे 10 टाइम्स छोटा है और परफॉर्मेंस 10 टाइम्स बेटर थी. अब यहीं पर बात करते हैं सबसे बड़ी नंबर्स में ओलंपिक के एथलीट्स की फंडिंग की. वैसे तो हम क्रिकेट के आगे कुछ नहीं सुनते बट तब भी रियलिटी बताना जरूरी. अब सबसे पहले बात करते हैं भारत के गोल्ड मेडल विनर प्रोवाइड नहीं करें मेडलिस्ट को. अब इसी को कंपेयर करो क्रिकेट से. आईपीएल के फेल्ड प्लेयर्स को भी 25 से 30 करोड़ पर सीजन दिए जाते क्योंकि सिर्फ नाम बड़ा है और जनता खुश है. फॉलोअर्स में कम है लेकिन जानती पूरी दुनिया है. उसका बजट 2 से 3 करोड़ इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स. अब हमारे क्रिकेटर्स को एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने का 8 से 10 करोड़ मिलता है. ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को 50 लाख की गवर्नमेंट फंड. अब यहाँ पर बताओ कि देश बाकी के स्पोर्ट्स में आगे कैसे बढ़ेगा क्योंकि सरकार का मैसेज भी क्लियर है. क्रिकेटर बनो, करोड़पति बनो, चाहे देश के लिए खेलो या नहीं पर पैसा कमाओ क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बाद भी फंडिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा. दिस इज द अरेंजमेंट फॉर द नेशनल लेवल basketball players at the 69th level basketball tournament under 19 at Badmer, Rajasthan. 20 people sleeping on the floor. अब ये सिस्टम क्या तुम्हें फेयर लगता है, क्या जस्टिफाइड लगता है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं. अब यहाँ पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए, कोई पैट्रियोटिक बकवास नहीं. कि अगर तुम्हारे पास चॉइस हो, ऑप्शन ए इंडिया फीफा वर्ल्ड कप 2030 में सिर्फ क्वालिफाई कर सिर्फ एक मैच जीत जाए, सिर्फ एक मैच, और ऑप्शन बी इंडिया 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाए, तो दोनों में से क्या चूज करो? क्योंकि मैं वो चूज करूंगा जहां पर 32 देश कंपीट कर रहे हैं उस कंपटीशन को, जहां पर इंडिया को पूरी दुनिया देख रही है, यानी कि 5 बिलियन लोग देख रहे हैं. जहां पर क्वालिफाई करने पर सिर्फ एक मैच, ब्राजील या जर्मनी को हराने पर, वर्ल्ड कप नहीं सिर्फ एक मैच हराने पर BBC ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, CNN की टॉप स्टोरी बनेगी, अल जजीरा की हेडलाइंस बनेगी, जहां पर दुनिया को इंडिया के फुटबॉल टैलेंट के बारे में पता चलेगा. या फिर दूसरा, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतो, 800 मिलियन व्यूअर्स सेलिब्रेट करेंगे जिसमें से 700 इंडियन होंगे. वर्ल्ड कप जीत भी गए तो न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद इतना सा एक पैराग्राफ, छोटा सा कॉलम होगा जो कोई नहीं पढ़े क्योंकि मेन स्ट्रीम ग्लोबल मीडिया को शायद पता भी नहीं कि क्रिकेट होता क्या है. अब यहाँ पर एक क्लियर बात है कि क्रिकेट खेलना जरूरी है क्योंकि इंडिया क्रिकेट से प्यार करता है. क्रिकेट खेलना गलत नहीं है, इट्स अ पैशन एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो अवर पैशन, इट्स इन अवर ब्लड. सवाल ये है कि बाकी स्पोर्ट्स को इग्नोर करना गलत है या नहीं? क्या फुटबॉल को इक्वल फंडिंग मिलनी चाहिए? क्या इंडिया में टैलेंट की कमी है या स्पॉन्सर्स की या फंडिंग? क्या इंडिया ओलंपिक्स में मेडल ला सकता है अगर इतनी ही फंडिंग ओलंपिक्स और फीफा में लगाई जाए? तो यहाँ सवाल ये है कि हम क्यों नहीं बदल रहे? तो आंसर सिंपल है, क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे सर्कल में खुश हैं. हम उस सर्कल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते. और एक और सवाल है कि क्या क्रिकेट डेड है? तो आंसर ये है नहीं, क्रिकेट डेड नहीं है, क्रिकेट अलाइव है, सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है. BCCI दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है. लेकिन एक और सच्चाई है कि क्रिकेट इंडिया को ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपर पावर बनने से रोक रहा है क्योंकि जब तक 90% स्पोर्ट्स बजट क्रिकेट में जाएगा, जब तक पेरेंट्स बच्चों को बोलेंगे कि प्ले क्रिकेट, रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स हैव नो स्कोप, चावी हर्नांडेज जैसे वर्ल्ड क्लास कोचेस को बजट नहीं है बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट क्राउड फंडिंग करेंगे, बांग्लादेश से फुटबॉल गेम हार कर भी कोई बात नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा. हम सेलिब्रेट करते रहेंगे इंडिया वन द T20 वर्ल्ड कप द वर्ल्ड डजंट नो अबाउट. और एक छोटी सी स्टेटमेंट देना चाहूंगा यहाँ पर जो बहुत ही हर्ट करेगी कि क्रिकेट इंडिया की अचीवमेंट नहीं है, क्रिकेट इंडिया का एस्केप है. अब डिसीजन तुम्हारा है और सवाल भी तुम्हारे लिए है. क्या इंडिया एक्चुअली ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपर पावर बनना चाहता है या हम खुश हैं एक स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बनकर जिसे 80% ऑफ दुनिया जानती है? डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स. और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीस्ड. यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है. इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आई पोस्ट वीडियोस एवरी वीक एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर Instagram as well. The link to my Instagram channel is in the description of this video or description of my channel. Thank you.